अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। बच्चे जो थे वो सो रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी सफाई कर ली जाए। तो बस क्योंकि आज जो मैं रात थी तो कल जुमा था, कल मेरे हस्बैंड को होनी थी मतलब छुट्टी, यानी कि उनकी शॉप जो है छुट्टी की होनी थी। उनका जो है वो अपना ही काम है, तो वो शॉप बंद होती है जुमे वाले दिन उनकी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो आज ही जो है वो सारी सफाई अच्छे तरीके से कर ली जाए और जुमे वाला दिन हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से स्पेंड किया जाए। अच्छा जी, आज की ये मेरी वीडियो ये उन लड़कियों के लिए है या उन मदर्स के लिए है, उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है और उन मदर्स के लिए जिनकी बेटियां हैं। यकीन करें मेरी बेटी है माशाल्लाह से एक, और मैं उसको ये लाजमी सिखाऊंगी कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, लाइफ में यानी कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जैसे एक लड़की पढ़ रही है ना, तो उसकी फ़ौरन जो है वो जैसे ही वो मतलब स्टडी कंप्लीट होती है, उसकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। उसको जो है वो समझाया नहीं जाता, उसको यार यकीन करें उसको कुछ कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनको जो है वो कुकिंग करना भी नहीं आ रही होती और वो ससुराल में जाकर सीखती हैं, जो कि सारी उम्र जो है वो उनको ताने मिलते हैं। यकीन करें आप जितनी भी जो है वो जॉब कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ससुराल वालों ने ना आप लोगों को अगर कुकिंग अच्छी नहीं ना आती तो किसी ना किसी जो है वो जगह पे आप लोगों को जो है वो एक मतलब तर्ज जो है वो लाजमी करना होता है। अच्छा, तो क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को अपनी बेटियों को सिखानी चाहिए? तो ऐसा होता है कि मतलब आपकी जो है वो बेटी पढ़ रही है, तो जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई भाई आप लोगों ने शादी कर दी। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो समझानी चाहिए? सबसे पहले तो है इसमें सब्र और बर्दाश्त। आजकल की यकीन करें लड़कियां जो है ना उनमें सब्र होती ही नहीं है। ये जो न्यू जनरेशन है ना उनमें जो है वो सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे अंदर भी कुछ इसी तरह की जो है वो खामियां थी, जो कि जो है वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब अपने अंदर सेट की, जो कि फिर मुझे लगा ऐसे कि माँ बाप को ये वाली चीज़ें लाजमी जो है वो बच्चों को समझानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पहले ये बता दूँ कि ये मैं आप लोगों को इस वजह से दिखा रही थी, ये स्ट्रिंग थी और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। यकीन करें मैं जब पाकिस्तान में थी तो बहुत ज़्यादा पीती होती थी, और अब मैं जब सऊदीया में आई ना तो मुझे पता चला यहाँ से जो है वो स्ट्रिंग जो मिलती ही नहीं है। लेकिन मैंने एक टिकटॉक पे देखा मतलब एक लड़की को पीते हुए, फिर मैंने जब उसकी जगह देखी पहले तो उसने ना मतलब अपने नाम के साथ ना सऊदीया का फ्लैग लगाया हुआ था, तो मैं समझी कि शायद ये पाकिस्तान गया होगा। लेकिन जब मैंने उसको अच्छी तरीके से देखा ना तो वो मतलब पी रहा था, सऊदीया में ही था। और फिर उसने कहा कि एक और उसकी वीडियो थी तो उसने कहा कि कुछ जो है वो लोग नहीं मान रहे कि जो है वो स्ट्रिंग तो मिलती ही नहीं है सऊदीया में। तो ये देखे मैं इस जगह से जो है वो मैंने परचेज़ किया और मैं पी रहा हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो फिर जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो फिर जनाब ये उससे अगले दिन यानी कि आज ये हाज़िर हो चुकी थी। और बस यही बातें होती हैं जो कि आपके बीच होनी चाहिए। और ये रीता मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये दोनों जो हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। रीता जो है इससे ऐसा होता है कि जब मैं क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरे 2, और जब मैं बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी होती हूँ तो जब मुझे लगता है कि मैं मतलब थकावट हो गई है यार यकीन करें, तो रीता पीने से ऐसे यानी कि एनर्जी ड्रिंक ऐसे जो है वो एनर्जी आ जाती है, ये इतना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा जी, खैर हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चियों को जो है वो सब्र तहम्मुल लाजमी सिखाना चाहिए। ऐसा होता है कि आपके घर में जो है वो मायके में तो गाड़ियाँ हैं, एसी है आप लोगों के पास, और जब आप लोगों की शादी होती है तो अगर आपके हस्बैंड के पास नहीं है ना तो फ़ौरन लड़कियां जाके ज़िद करने लग जाती हैं, भाई हमारे घर में ये था, मायके में था, एसी था, एसी लगा हुआ था, गर्मियों में ऐसा नहीं है, मुझे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। तो ये बात आप लोगों के माँ बाप को देखनी चाहिए। जब भी आप लोग रिश्ता करें ना अपनी बेटियों का तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपकी बेटी क्या एडजस्ट कर पाएगी, सबसे पहले तो ये। लेकिन ये इसकी नौबत ही ना आए आप अपनी बेटियों को इस तरह का करें, इस तरह का आदी करें कि इस चीज़ की हमें नौबत ही ना आए। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपकी जो है वो बेटी जो है वो थोड़ी सी सख्त है, ऐसी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, तो उससे जो है वो आप मतलब थोड़ा सा दूर रहे। और फिर जो है
मैं ये कह रही थी कि सब्र तो हम्मल लाज़मी होना चाहिए। कुछ जो है वो माएँ ये भी कहने लग जाती हैं, भई आपकी शादी हो गई और जाते ही अपना जो है वो पॉकेट मनी लेनी शुरू कर देनी है। और यार यकीन करें इतनी तो हस्बैंड की सैलरी भी नहीं होती है जितनी जो है वो पॉकेट मनी माँग रही होती हैं। हाँ, पॉकेट मनी लेना जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मतलब जितनी सैलरी नहीं है उतनी उसकी पॉकेट मनी मतलब अपना जो है उसको खर्चा बता रही हैं कि भाई मेरा इतना खर्चा है। तो बस जितनी हस्बैंड पॉकेट मनी दे उस पे जो है वो आप लोगों को गुज़ारा करना चाहिए। और हस्बैंड देख रहे होते हैं, यकीन करें। और बस और ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि अपने जो है वो मतलब माँ-बाप की बुराइयाँ करते हुए मैंने अक्सर जो है वो हस्बैंड्स होते हैं, उनको देखा है कि अपने माँ-बाप की जो है वो बुराइयाँ कर रहे होते हैं मतलब वाइफ़ के सामने, सिर्फ़ उसको चेक करने के लिए कि वाइफ़ आप लोगों की क्या बोलती है, यानी कि क्या कहेगी। अगर वाक़ई में अगर आप लोग कह देते हैं ना कि हाँ, वाक़ई में आपकी जो है वो अम्मी अच्छी नहीं है, तो क्या आप लोग खुद पे लगा के देखें, क्या आप लोग बर्दाश्त कर लेंगी? क्या आप लोगों ने ज़रा-सी बात की है कि आपकी अम्मी ने ये किया है आपके साथ, तो आप जो है वो उल्टा कह दें, हाँ मतलब कोई और कह दे आपको कि वाक़ई में आपकी अम्मी अच्छी नहीं है, तो आपको ना ये बात चुभेगी। तो आप अपने आप के ऊपर जो है वो, मैं हमेशा से यही बात करती हूँ, अपने ऊपर जो है वो बात लगा के मतलब सोचा करें कि ये आपके हस्बैंड को पसंद आएगी। तो इसी तरह से जो है वो फिर वो फ़ील करेगा, ठीक है। और बस यही बातें होती हैं। और शादी के चंद दिनों में ना, जो चंद हफ़्ते होते हैं, 1-2 माह तो लाज़मी आप लोगों ने ना अपने हस्बैंड का दिल जीतना होता है। अगर आप लोग एक कमरे में रहती हैं ना, तो यार यकीन करें मतलब ये बात जो है वो सबसे पहले जो है वो घर पे जो है वो कब्ज़ा करने के बजाय अपने रूम पे कब्ज़ा करें, यानी कि अपने हस्बैंड की दिल में आप लोग जो है वो जगह बनाएँ। बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोग जो है वो मतलब अगर आपके हस्बैंड कोई भी बात कर रहे हैं ना, तो बस उसकी बात में हाँ मिला देनी है। सिर्फ़ 1 साल पहले वाला साल करके देख लें, कोई ना लड़ाई करें, बस अपनी जो है वो मतलब मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आप बोलना जो है वो छोड़ दें, लेकिन ये है कि कहीं आपको लोगों को गुस्सा आता है ना, तो वो बर्दाश्त करें। ये पहले वाला साल अगर आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से गुज़ार लेते हैं ना, तो यकीन करें आप लोगों की लाइफ़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरने वाली है। अब यहाँ पे जो है वो 16 साल जिनकी शादी को हो चुके हैं, वो कहते हैं हमारी जो है हम लोग शादी से खुश ही नहीं है। तो यार यकीन करें उन्होंने ना जो अपने साल जो पहले जो गुज़ार चुकी है ना, उनमें कहीं न कहीं मिस्टेक्स की होंगी, ठीक है। और बस अपने जो है वो एक लिमिट में रहें। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो सास के सामने बिल्कुल मत बोलें, मतलब वो जब आप लोगों से लड़ रही हों। हाँ, रिस्पेक्ट देना एक लाज़मी चीज़ होती है। अगर वो आप लोगों के साथ लड़ रही हैं ना, ठीक है, तो आप थोड़ा-सा जवाब दे दें। ये नहीं कि आप मतलब वो किस तरह से गुस्से में लड़ रही हैं, आप पे गुस्सा निकाल रही हैं, तो आप भी गुस्सा निकालने लग जाएँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोग जो है वो प्यार से आराम से जवाब दे दें, 1-2 दफ़ा ऐसा करें। और बस जो है वो आप लोग एक मतलब अपनी एक लिमिट में रहें। अब लिमिट में रहना इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस आप लोग जो है वो अपने एक कमरे में बैठी रहें और बाहर आप लोगों के सारे ससुराल वाली फैमिली बैठी है और आप लोग जो है वो एक लिमिट बना के आप अपनी रूम में बैठे रहें। ये तो बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, गलत बात होती है, जो कि लड़कियाँ रूम में बैठी रहती हैं और ससुराल वाले सारे जो है वो बाहर शहर में हों या इकट्ठे किसी रूम में बैठे हों। तो क्या करना है आप लोगों ने, तो अगर आप लोगों के ससुराल सारा इकट्ठा हुआ बैठा है ना, तो वहाँ से आपने जो है वहाँ पे जाके बैठ जाना है। यानी कि अपनी फैमिली वो आप लोगों की फैमिली ही होती है। आप उसको जो है वो अपनी फैमिली समझेंगे ना, तो जो है वो आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। तो बस आप जो है वो थोड़ा-सा मतलब कोई बात हो रही हो तो वहाँ पे थोड़ा-सा बोल लें। लेकिन ख़्याल रहे कि जब आप लोगों की देवरानी की किसी भी टॉपिक पे या ऐसी कोई बहस हो रही हो ना, वहाँ पे आप लोगों ने नहीं बोलना, और ख़ास तौर पर नंद की। बस ये है कि वहाँ पे आप लोगों ने एडजस्ट करना है। और ख़ास तौर पर मैं उन माँओं को कहूँगी जो कि मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि बस बेटियों को जो है वो फ़ोन करने लग जाती हैं। यार यकीन करें, छोटी-सी बात हो, बेटियाँ जो है वो अपनी माँओं को फ़ोन करने लग जाती हैं, कॉल्स यानी कि करने लग जाती हैं, हमारे घर में आज ये हो गया, ये हो गया। और मतलब इस तरह से लड़ाई बढ़ती है। अगर आप लोगों के हस्बैंड और आपके दरमियान जो है वो लड़ाई होती है, आपके ससुराल वालों के साथ लड़ाई होती है, तो वो एक ही घर में, एक ही रूम में रहने चाहिए, ठीक है। और यानी कि आप लोगों की जो है वो आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही है ना, तो मैं कहती हूँ आप
जो है वो अपने रूम से कोई भी बात को बाहर ही ना निकालें। ससुराल वालों को भी हवा मत लगने दें कि आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई हुई है, ठीक है? और ये थी बातें जो कि मैंने आप लोगों को समझानी थी। अगर फिर भी आप लोग जो कहते हैं कि ऐसी जो है वो लड़कियों में ऐसी मतलब बातें भी कुछ होनी चाहिए जिनको जो है वो मज़ीद मतलब कि समझाने की ज़रूरत है, इन बातों के अलावा भी, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। बस मैं यही कहूँगी, सबसे पहले आप लोगों ने 1 साल जो होता है वो शुरू का वो अपने हस्बैंड का भी दिल जीतना लाज़मी होता है, जिसमें आप जो है वो अपने हस्बैंड के काम लाज़मी किया करें, जिसमें जो है वो जूता उठाने से लेके खाना देने तक, ठीक है, पानी देने तक होता है, ठीक है? और बस अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। यहाँ पे जो है मैं बच्चों के नूडल्स बनाने लगी थी और मेरी यही होती है कि शाज़ैन जो है वो बहुत नखरेलू है यार, यकीन करें खाने में। मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ खा ले, लाज़मी खा ले। तो मैं इस वजह से जो है मैं इसको ये नूडल्स बना के दे रही थी और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।